वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस बनी रही है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दीदी जाती हैं सिवान के राधे ब्यूटी पार्लर वाली आंटी के पास। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और उनसे मिलती हैं, उनका पार्लर भी दिखाती हैं, बाहर का लोकेशन भी दिखाती हैं। और वो पार्लर वाली आंटी जी हैं, बोलती हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे तो शिवानी लाई है मुझे, मैं तो कभी नहीं आना चाहती थी सोशल मीडिया पर, शिवानी मुझे लाई है। शिवानी दीदी का ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन यही है उनको बहुत ज़्यादा शौक था और बस वही है। और अब तो झूठ बोलेंगी ही आंटी जी की, मुझे नहीं आना था, क्या नाम, सोशल मीडिया पर शिवानी मुझे लाई है, मैं बहुत दूर 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 तक जाऊंगी, योगी मोदी कोर्ट कचहरी तक करूंगी, और जब तक शिवानी मेरे यहाँ पार्लर में आके माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा कहीं होता है? वो एक बच्ची है और तुम उससे इस तरीके से उसकी कास्ट के बारे में लेकर उसके मतलब माँ बाप के, पिताजी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो, कोई तुमको माफ़ कर देगा? मतलब वो तो बच्ची थी। बिटिया आपके सामने जो तुम्हारी तुम्हारी बिटिया थी वो ऐसी उतनी बड़ी, वो मतलब वे आपकी बिटिया के बराबर हैं या तो है नहीं कि वो तो आपसे बहुत बड़ी हैं तो आपसे माफ़ी मांगे आके। आप उनसे उल्टा सीधा बोल रही थी और बोल रही थी मैंने एक झापड़ी के लिए तो बोला था, मैंने एक झापड़ मारने के लिए तो बोला था, तो उसमें क्या बहुत बड़ी वो हो गई? ऐसे कैसे तुम एक झापड़ के लिए बोल सकती हो? मतलब 2-3 हज़ार रुपए के वजह से तुम किसी को झापड़ मार दोगी? भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा, किसी को नहीं मेकअप पसंद है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। पार्लर है आप चला रहे हो या कोई भी कस्टमर हो, मतलब कोई भी मतलब जाए किसी के पास कुछ लेने, अब कपड़े की दुकान होती है, हम लोगों को कपड़े पसंद नहीं आते तो हम लोग वहाँ से निकल आते हैं, ये थोड़ी ना कहते कि नहीं नहीं। अब वो थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं नहीं ज़बरदस्ती यहीं से लो, कहीं और से मत लो, मेरे यहीं यहाँ से लो। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन पार्लर वाली आंटी जी को पता नहीं क्या ऐसा किसी ने भर दिया, मतलब उनको भरा गया है ना, इसी वजह से व्यूज और क्या नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक ही नया तरीका है। तो क्या नाम शिवानी दीदी को उन्होंने टारगेट बना लिया और अपना मतलब वायरल तो हो ही गई। अब बोलती मुझे नहीं शौक था वायरल होने का। शौक तो तुम्हें था, शौक ना होता तो तुम इतना मैटर थोड़ी ना बढ़ाती, वहीं शांत कर देती कि चलो बिटिया आपको पसंद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आपके जितने पैसे बने आप ले जाओ, जितना मतलब हमने अपना किया है उतना मेरा छोड़ दो। तो ऐसे भी तो बोल सकती थी। आप प्यार से कस्टमर से बोलोगी तभी तो मतलब वो होगा, लेकिन आपको इतना वायरल होने का शौक था इसी वजह से। और वो क्या नाम, आकांक्षा वेला वाली, जो आकांक्षा वेला वाली हैं दीदी, वो तो फिर कहने ही क्या है। शिवानी दीदी के पहले तो बहुत शिवानी दीदी ये है, शिवानी दीदी वो है, उनके साथ वीडियो बनाती थी कहीं आती, उनका मतलब बहुत अच्छे। अब भी बोलती शिवानी दीदी ने बहुत गलत किया है। शिवानी दीदी ने बताओ किसी पे मतलब आंटी जी के पेट पे लात मारी है, उनके बच्चों की ये किया है वो किया, गरीबी में उनका 4 ब्राइडल हर्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। शिवानी दीदी गलत इनको लग रही हैं और पार्लर वाली आंटी जी इनको बहुत सही लग रही हैं। खुद तो अपना ससुराल संभाल नहीं पाई, बोल रही थी मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई, ये है वो है, ऐसे बोलती थी। और खुद तो मतलब संभाल नहीं पाई और अब ज़्यादा ही कुछ बन रही हैं। अब वो भी थोड़ा मतलब उठ गई ना, वायरल हो गई वो भी, इसी चक्कर में अपनी मतलब लड़ाई झगड़े के चक्कर में ससुराल से आई, मैं अपना वीडियो वीडियो बनाने लगी, इसी चक्कर में वायरल हो गई, सभी लोग उनको जानने भी लगे, काफ़ी लोग जानने लगे हैं। इसी वजह से थोड़ा मतलब वायरल हो जाते लोग, पता नहीं क्यों घमंड करने लगते हैं, हमें पता नहीं क्या। लेकिन शिवानी दीदी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उनको कभी घमंड आए ही नहीं। वो हमेशा सबसे हंस के ही बात करती, वही चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो देखो बिग बॉस में रही इतने दिन तब भी मतलब बहुत अच्छे से बात करती थी, हंसते खेलते सबसे रही प्यार से, और वैसे मतलब बहुत अच्छी हैं। लेकिन आंटी जी ये बोलती हैं पार्लर वाली की नहीं शिवानी झूठ बोल रही है, आप लोगों को लगता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन हमें लगता है हम सच बोल रहे हैं। तो यही सब बातें करती रहती है। और उनके पास राधा दीदी भी गई, और वो क्या नाम, आकांक्षा बेला वाली, और वो भैया आए थे जो वीडियो बनाने के लिए, उनसे भी मतलब उन्होंने को बहुत ज़्यादा ही मतलब कहा कि बहुत गलत बोलती हैं, शिवानी ने गलत बोला, ये किया वो किया। तो बातें बनाएंगे कि मुझे सोशल मीडिया पे नहीं जाना था, शिवानी के चक्कर में मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ा और मुझे वीडियो बनाने पड़ी, क्योंकि वैसे मैं कभी सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी। तो आना नहीं चाहती तो अब भी तो नहीं आ सकती थी, वहीं से मैटर सॉल्व कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन नहीं, बात बढ़ जाएगी तो सोशल मीडिया पे मतलब छा जाओगी आप, तो यही आपको चाहिए था तो वो आपको मिल गया। अब तो तसल्ली करो। अब क्यों किसी को उल्टा सीधा बोल रही हो, किसी का कास्ट के बारे में बोली, किसी के माँ बाप के बारे में बोली, तो भाई कौन बर्दाश्त कर लेगा? ऐसा तो है नहीं मतलब किसी को आजकल कोई किसी का ना खिलाता है ना खाता है,
बस सभी लोग अपना अपना खाते खिलाते हैं, वही है। लेकिन आप अपनी बिटिया के समान समझती कि चलो कोई नहीं शिवानी, चलिए आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप अपना देख लीजिए, कहीं और जाके देख लीजिए। ऐसा भी तो होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं तुम मेरे यहाँ ही आपको सजना पड़ेगा या आपको मेरे ही यहाँ ही कपड़े लेने पड़ेंगे। कुछ भी हो, मतलब जो कोई भी मतलब हो, दुकान हो, पार्लर हो, तो कहीं भी हम लोग जाते ज़बरदस्ती तो कोई करता नहीं है। लेकिन आंटी जी नहीं, आंटी जी को तो नहीं, ऐसे कैसे, ये है वो है, मतलब आंटी जी को तो यही चाहिए था ना कि ऐसे करके आंटी जी को सब, मतलब कुछ लोग शिवानी दीदी के खिलाफ रहते ना, तो उन लोगों ने भर दिया ना आंटी जी को कि शिवानी दीदी को इतना नहीं पता था कि इतने मतलब इतना मैटर, इतनी बात बढ़ जाएगी। दीदी अपने हिसाब से कह रही थी, लेकिन आंटी जी थप्पड़ अप्पड़ मारने के लिए बोले भाई कौन बर्दाश्त कर लेगा। आज के ज़माने में कोई किसी को खिलाता है क्या जो किसी के मतलब थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। वो कहती हैं कि हम शिवानी को बहुत मतलब शिवानी हमारे यहाँ आएगी, माफ़ी मंगवाएंगे, ये करेंगे, वो तभी उसको माफ़ करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि देखो जितनी मतलब शिवानी जितनी जहाँ तक पहुँच जाएगी वहाँ तक आप पहुँच जाओगी। हाँ, मानते कि आपकी भी बात मानी जाएगी, लेकिन आप बड़ी हो, आप मतलब शिवानी से काफ़ी एज की भी हो, आपकी बिटिया शिवानी के बराबर है, तो आपको और शिवानी से कुछ तो थोड़ा मतलब वो समझने चाहिए कि हम कितने बड़े, वो कितने, उस शिवानी दीदी की भी बात समझी जाएगी कि हाँ आपने कहाँ सही बोला, उन्होंने कहाँ सही बोला। लेकिन आप थप्पड़ पड़ के बारे में बोलोगे, भाई कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई भी हो आज के ज़माने में। तो चलते बनी रही मेरे ब्लॉग में। मैं ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ। बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। बाय बाय।